जय मसीह की दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर आप सबके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहती हूँ। आज मैं लाई हूँ सबोपदेशक 12 का 13 पद। इसमें परमेश्वर क्या कहते हैं? अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम कितना रिसर्च करते हैं कि आखिर मनुष्य क्यों बना है और हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। पूरी लाइफ हम कटा देते हैं और ना जाने कितने सारे लोग तो क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कितने सिंपल तरीके से हमें कहा है कि हमारा मेन कर्तव्य क्या होता है, परमेश्वर की खोज करना और उनका भय मानना, उनकी आज्ञाओं को मानना, और संपूर्ण कर्तव्य हमारा यही है। कितना भला है ये वचन। जब आप अपने मन में आप रखोगे, परमेश्वर का भय मानोगे और उनका भय हमें सारी ज्ञान की बातें सिखाएंगे और हमें जीवन में किस रीति से चलना है वो भी हमें सिखाएंगे और सारी बुराइयों से हमारी रक्षा करेंगे, हमें कवर करके रखेंगे। वैसा इसलिए क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आप कभी भी किसी गलती में नहीं पड़ोगे, पाप में आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानकर आप उनकी संगति में रहोगे तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए परिस्थिति जैसी भी हो, हमारा कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर का भय मानें और उनकी जितनी आज्ञाएं हमको मिली है वो सारी आज्ञाओं को हम मानकर परमेश्वर के साथ चलें। हमें दुनिया से ज़्यादा परमेश्वर के नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की नज़र में अच्छा बनेंगे तो ऑटोमेटिक हम दुनिया की नज़र में भी आप अच्छा ही करोगे, कभी बुरा नहीं करोगे किसी का। तो एक छोटे से और प्यारे वचन, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस युग के लिए, अभी जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि हमको ये बात पता हो। मैंने ये बात जानने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है बहुत रिसर्च की, बहुत मैं खोजती थी कि क्या है कर्तव्य। लेकिन ये परमेश्वर ने बाइबल में सारी बातों का समावेश दिया है, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें बाइबल में ही दिया है। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने एक बार बाइबल नहीं पढ़ा है तो ये खजाना है, आप ज़रूर इसको पढ़िए। जैसे कि घर में किसी के यहाँ खजाना भी हो, अगर वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है, आपके पास धन संपत्ति है, आप उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं कोई चीज़, तो वो कैसे काम आएगी आपके। उसी तरह अगर आप बाइबल को पढ़ते नहीं हैं और ये उजाला है, आज़ादी है, मुक्ति है, शांति है, सब कुछ है इसमें। सारे जितने भी आपके माइंड में जितने सवाल आते होंगे, सारे सवालों का जवाब आपको बाइबल में मिलेगा। आपको कैसे जीवन बिताना है, आपको क्या बोलना है, कैसे बात करना है, किस तरह की जीवन दिनचर्या, आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, सारी बातें परमेश्वर ने सारी बातों को लिखा है वहाँ पे। तो आप उनकी आज्ञाओं में चलें। चलिए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आप सभी अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा हो मेरे खुदावंद प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें इतना कीमती, बेशकीमती आपने हमें तोहफ़ा दिया, वो बाइबल जो पहले अवेलेबल नहीं थी लोगों के लिए, लेकिन अब हमारे हाथ में रहती है। तो इसी रीति से प्रभु
मैं उन सभी जन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घर में बाइबल पढ़ी तो हैं पर उन्होंने कभी पढ़ी नहीं उस चीज़ को। तो प्रभु उन्हें आशीष दें, पवित्र आत्मा से आप उन्हें छुएं कि वो बाइबल पढ़ें, सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि वो आपको जाने, आपको समझे, आपकी आज्ञाओं को माने, आपका भय माने, ताकि उनकी प्राण बचाए जा सके, ताकि उनको अनंत जीवन जो आप हमें तोहफे में दिए हो अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा, वो मरने के बाद जी उठे और हमें भी जिलाएंगे, इस वादा से प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। आपके जितने भी बच्चे हैं मेरे खुदावन प्रभु परमेश्वर, सभी के लिए मैं ये छोटी सी विनती करती हूँ, हमारे घरौंदों को, हमारे फैमिली वालों को आपको सौंपते हैं। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप उन तक प्रभु जी आप हमारे थ्रू से पहुँचते हो, आप कहीं भी पहुँच सकते हो, आपको हमारी ज़रूरत तो नहीं है, बट पिता परमेश्वर हर एक के मुंह से आपकी महिमा होने पाए, उस जजमेंट से पहले प्रभु वो खुद को तैयार करने पाए, और वो खुद में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं आपकी पवित्र आत्मा की मांग करती हूँ, आप हमें आशीष दें और हमें चलना सिखाएं, हमें आपके भय में रहना सिखाएं, आपके आज्ञाओं में चलना सिखाएं प्रभु। जो हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है वो हम अवश्य करें प्रभु जी। हम संसार में हैं, संसार के कर्तव्य को करते हैं, लेकिन आपके प्रति जिसने इस पूरी दुनिया को सृजा है, जो क्रिएटर है हमारा, हमारे नाम का, हमारे परिवार का, हमारी ज़िंदगी का, हमारे हर एक चीज़ों का, उसके कर्तव्य को हम भूलकर यहाँ के कर्तव्यों में हम खो गए हैं प्रभु। आप अपनी आत्मा से हमें याद दिलाएं कि हमारा असल कर्तव्य क्या है। मैं एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी असीम मोहब्बत के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रेम के लिए, और हमें भी आपकी तरह प्रेम करना सिखाएं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू। जय मसीह।